हाय एवरीवन, मैं हूँ राहुल चौहान और आज हम देखेंगे कि ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 12 में क्या होगा। तो ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 11 में दो बड़ी चीज़ें हुई हैं। पहली और सबसे बड़ी कि हमारे सुप्रीम काय नहारे की बहन अरिंसु ने मारवा पे अपने लिए एक और डीमन बनवा लिया है और इस डीमन का नाम है माजिंडू। और माजिंडू से अरिंसु तमागामी नंबर 1 को चैलेंज करवाती है। और माजिंडू इतना बड़ा नूब था कि फाइट के दौरान इसको पहली बार पता चला कि ये एनर्जी अटैक्स भी कर सकता है। माना कि एपिसोड 11 में ये तमागामी नंबर 1 पे भारी पड़ा है, पर एपिसोड 12 इसके लिए इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इस एपिसोड में तमागामी नंबर 1 अपनी रियल स्ट्रेंथ मतलब रियल पावर को रिवील करेगा। और ड्रैगन बॉल डायमा में अब तक बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हुई है, तो हो सकता है उल्टा माजिंडू इस फाइट में हार जाए, क्योंकि माजिंडू का तमागामी नंबर 1 से जीतना अभी कोई सेंस नहीं बनाता। अगर आपको याद है तो फ्रीजा की भी इन लोगों ने बहुत सारी फॉर्म्स दिखाई थी, जैसे फ्रीजा की बेस फॉर्म मतलब उसका असली रूप, और दूसरी उसकी हट्टे कट्टे आदमी वाली फॉर्म, तीसरी वो जानवर वाली फॉर्म, और चौथी उसकी फाइनल फॉर्म। और इससे अगली फॉर्म थी फ्रीजा की बॉडी बिल्डर फॉर्म, और फिर ड्रैगन बॉल सुपर में गोल्डन फ्रीजा फॉर्म, और अभी बिल्कुल नई फॉर्म है फ्रीजा की ब्लैक फ्रीजा फॉर्म। और सेल की भी इन लोगों ने 3 फॉर्म्स दिखाई थी, और माजिन बू की तो भैया इन्होंने हद ही कर दी थी। फैट बू, इविल बू, सुपर बू, गोटन्स बू, पिकलो बू, गोहान बू और एक किड बू, और जावासू की भी इन्होंने बहुत सी फॉर्म्स दिखाई थी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर माजिंडू तमागामी नंबर 1 से जीत गया तो फिर इन लोगों के पास कोई रीजन नहीं होगा माजिंडू को एक नई फॉर्म देने का या उसको और ज़्यादा ताकतवर बनाने का। और गोकू अपने सुपर सेन 3 में तमागामी नंबर 1 या अभी के माजिंडू इन दोनों में से किसी को भी हरा सकता है। तो माजिंडू तमागामी नंबर 1 से हारेगा या कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखाएंगे अनएक्सपेक्टेड टाइप। तो ये इतना सिंपल नहीं होगा और फिर अरिंसु परेशान हो जाएगी और शायद मारबा की मदद से ये या किसी और तरीके से माजिंडू और माजिनकू का मिलन हो जाएगा। मतलब एक तरीके से माजिंडू माजिनकू को खा जाएगा या उसको अपने शरीर में डाल देगा या उसको अंदर ले लेगा। और माजिंडू का दिमाग भी अभी माजिनकू से बहुत कम है, और अगर आप माजिंडू का चेहरा देखो तो वो खाली खाली सा लगता है। और इसलिए इनका मिलन होने के बाद या जब ये लोग मिल जाएंगे माजिंडू की ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसके लुक्स भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ माजिंडू में दिमाग भी आ जाएगा, या ये लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि भैया तमागामी नंबर 1 माजिंडू को बहुत बुरी तरह पीटेगा और फिर माजिंडू अपना सेकंड फॉर्म रिवील करेगा। और माजिंडू का सेकंड फॉर्म हम सभी को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, शायद 1-2 एपिसोड के अंदर ही, शायद ये किसी एपिसोड के एंड में होगा। और ये फॉर्म बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा और इविल टाइप होगा। और अब बात करते हैं वेजिटा की। और जैसा मैंने आप सभी को बताया था पिछले प्रीव्यू में कि वेजिटा के साथ सही तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो एपिसोड 11 की दूसरी बड़ी चीज़ यही थी कि वेजिटा को क्रैकन खा जाता है। और इसके बाद भी इन लोगों को चैन नहीं आया, क्योंकि जो एपिसोड 12 का प्रीव्यू था उसमें दिखाया गया है कि वेजिटा अंदर बेहोश सा पड़ा है। और वेजिटा को नॉकआउट करने का रीज़न हो सकता है कि ड्रैगन बॉल डायमा वाले फिर से सारा फोकस गोकू के ऊपर ही डालना चाहते हैं, क्योंकि ड्रैगन बॉल वालों की खून में है कि कुछ भी बड़ा इवेंट हो या कुछ भी स्पेशल होना हो तो वेजिटा को पहले ही कीड़े मकोड़ों की तरह निकाल कर फेंक दो। तो एपिसोड 12 में ये होगा कि गोकू वेजिटा को क्रैकन से बचाने के लिए क्रैकन से लड़ेगा। और जितना ही लोग 3-4 भागों से क्रैकन का बिल्डअप कर रहे हैं, तो क्रैकन और गोकू की फाइट भी लंबी होगी, मतलब 5-10 मिनट की बढ़िया फाइट। और ऐसे हो सकता है कि क्रैकन इतना पावरफुल निकले कि गोकू को क्रैकन को हराने के लिए सुपर सेन बनना ही पड़े, और गोकू क्रैकन को पीट कर उसको हराकर वेजिटा को बचा भी लेगा। पर शायद हो सकता है कि वेजिटा को वक्त रहते होश ना आए, तो तमागामी 2 से गोकू की फाइट हो सकती है और ये फाइट काफ़ी लंबा और अच्छी चलेगी। और फिर बाद में गोकू सुपर सेन 2 बनकर तमागामी नंबर 2 को हरा देगा। या अगर ये लोग चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो ये ऐसे भी दिखा सकते हैं कि गोकू और क्रैकन की एक ठीक ठाक फाइट होने के बाद जैसी वेजिटा क्रैकन के पेट से बाहर आएगा तो उसको होश आ जाएगा, और अब वेजिटा तमागामी नंबर 2 से अपनी फाइट कंटिन्यू करेगा और दोनों एक दूसरे को काफ़ी टक्कर देंगे। और फाइट के एंड होते होते वेजिटा को जीतने के लिए सुपर सेन 2 बनना ही पड़ेगा और फिर वो तमागामी 2 को हरा देगा। और अगर ये वाला होगा तो हम फैंस भी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वेजिटा ये डिजर्व करता है। और बात करें गोमा की, तो हाँ एपिसोड 12 में तो गोमा रोता ही रहेगा, पर हाँ 2-3 एपिसोड्स बाद हो सकता है गोमा के भी मज़े आ जाए बढ़िया वाले, क्योंकि जैसे ही लोग तमागामी नंबर 2 को हराएंगे ये सभी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ जाएंगे। और इन लोगों में हेबीज भी है, और हेबीज के पास है गोमा की वो तीसरी आग। और जैसी गोमा को ये पता चलेगा कि हेबीज के पास वो तीसरी आग है जो उसको सालों से चाहिए थी, गोमा कुछ भी करके वो आग हासिल कर लेगा। और तीसरी आग मिलते ही गोमा भी सुपर सेन 3 के लेवल का करेक्टर हो जाएगा पावर वाइज। तो बस आज के लिए इतना ही।